मेरे प्यारे पत्रकार बंधुओं, मैं आपकी सराहना करना चाहता हूं कि आपका भी हमारे साथ साथ बहुत बड़ा रोल रहा है। ट्रैफिक एसपी सिटी के साथ जो वार्ता हुई और जो व्यापार मंडल के लोग बाग आए थे, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी समस्या है, उस समस्या का समाधान कैसे हो, किस तरह हो, क्योंकि माल आना भी माल जाना भी, और कल भी हमारी वार्ता हुई थी। सबसे अहम बात जो है वो ये है कि ट्रैफिक व्यवस्था कैसे बने। तो इस चीज़ पे तो चर्चा कम हुई कि ट्रैफिक व्यवस्था कैसे बने, लेकिन वही पुराने वाला अगर नियम लागू करने की बात हुई, कुछ व्यापारियों ने बात सही भी करी और कुछ ने गलत भी करी। कुछ को तुमने भी खड़े कर करके कहने लगे भाई ठीक है इनका फ़ोटो खींचो, एक खड़ा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, लेकिन वो अब दिक्कत कहीं नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्यापारी के माल के लिए कल वार्ता हुई थी इनसे, इन्होंने कहा था रेडे में माल ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चों वाली ई रिक्शा थी वो ये भी समझ रहे कि जो बच्चा वर्दी में बैठा और बस्ते रिक्शा पे टंग रहे, वास्तव में वो मतलब जो है स्कूल का बच्चा है, क्योंकि किसी का घर जो है बीच में पड़ता है, वो चक्कर गलियों में काटते तो वो 1-1.5 घंटे। इस बात को इन्होंने फॉलो किया और हमारे एसपी सिटी साहब ने ये कहा था कि बिल्कुल सही बात है, सही को सही कहा था उन्होंने। और जो समस्या है कि भाई सामान किस तरह जावे, किस तरह आवे, उसका समाधान इन लोगों को करना है। कल भी कर दिया था, और कल भी इन्होंने कर दिया था, काफ़ी हद तक के कर दिया था। इस बात की दिक्कत आ रही है? नहीं, दिक्कत इस बात की आ रही कि जो व्यापारी का सामान है ना, मान लो 10 बजे दुकान खुली और ई रिक्शा में जो सामान आने वाला है ट्रांसपोर्ट से, उससे शहर के अंदर एंट्री कैसे हो? जो आप चाहते हैं हर रोड पे ई रिक्शा चले? नहीं, ई रिक्शा नहीं, मतलब मैं बताऊँगा आपसे, एक तो इन सर ने जो है जो गोल मार्केट है उसमें वाइट पट्टी की बात करी, वाइट पट्टी की। एक टोनाल के बाहर जो ठेका छोड़ा हुआ है वो 4 व्हीलर 2 व्हीलर यानी कि कार का, 4 व्हीलर का और तुम्हारे कारण 2 व्हीलर स्कूटर मोटरसाइकिल का छुटा हुआ है। वो ठेके पे वहाँ उसके जो ठेकेदार है उसने वहाँ ठेले खड़े करवा रखे हैं। तो वो कार वाला कहाँ जावेगा, स्कूटर वाला कहाँ जावेगा? वो वहीं तो खड़ा करेगा, लेकिन वहाँ ठेले दिन में भी खड़े करके और वो रात को सामान ला कर वो दिन में भी खड़े रहे, वहीं परमानेंट है, उनका काम परमानेंट है। लेकिन क्योंकि सर को शहर की स्थिति का पता नहीं है, उस स्थिति से हमने इनको अवगत कराया कि जो ठेके छुटे हुए हैं उन ठेकों पे वही चीज़ होनी चाहिए जिसके लिए वे छुटे हुए हैं। आपको भी पता है आधी सड़क वो घिरी रहे हुए हैं, तो उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं होने का तो वो भी गलत है। जी, आज किन समस्याओं को लेकर अधिकारी से मिले हैं? आज यहाँ हम सब लोग संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले यहाँ एसपी ट्रैफिक से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि व्यापारियों के साथ बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है क्योंकि कोरोना काल के चलते हुए उनका सारा व्यापार पहले से ही ठप है और जो बैरिकेटिंग शहर में हुई है इसके चलते हुए व्यापारी का माल भी नहीं बिक रहा है और जो ग्राहक मार्केट में आता है वो सामान लेकर के जो वहाँ से चलता है, तो वो क्योंकि ई रिक्शा इन्होंने बंद कर दिया वहाँ से, तो इसलिए वो बड़ी परेशानी है इनको। हमने इनको ये आश्वासन दिया और पहले भी कहा है कि अतिक्रमण जो शहर की समस्या है उसमें व्यापारी आपके साथ है। अगर व्यापारी का व्यापार में माल ही नहीं बिकेगा और दुकान उसको बंद रखनी पड़ेगी इस कारण से, तो उसकी समस्या का निदान कराने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और ये हमने भी आश्वासन इनको दिया कि बैठ करके बात करें, इसमें जो रास्ता खुल सकता है उसको खोलें, जो नहीं खुल सकता वो नहीं खुलेगा रास्ता। ये इनसे बात हुई है संयुक्त व्यापार मंडल के बैनर पर। हमने इनसे आज का शाम का टाइम लिया है और इन्होंने कहा कि आप लेटर पैड पर लिख के हमें दे दें क्या क्या समस्या है, विचार करके पूरा वो बना करके फिर इसमें निदान करेंगे समस्या का। ये बात हुई है। देखिए, अभी जो ये हमारे पास व्यापार मंडल था, इनके जो प्रतिनिधि आए थे, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो शिव चौक मुजफ्फरनगर में जो यातायात व्यवस्था है वो प्रभावित थी, उसको ठीक करने के हमारे द्वारा अपने कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। उन प्रयासों की वजह से स्वाभाविक सी बात है कि किसी एक पक्ष को या किसी व्यक्ति विशेष को कोई ना कोई समस्या अवश्य हो सकती है। आज की इनके मीटिंग का उद्देश्य ये था कि ये अपनी बातें हम लोगों को बताएं। मीटिंग के दौरान ये निर्णय हुआ है कि ये लोग अपनी बातें, जो भी इनकी आपत्तियां हैं या जो समस्याएं हैं, वो लिख के हम लोगों को देंगे, जिस पर हम लोग उस पर विचार करेंगे, इनके प्रतिनिधियों से बात करेंगे, चीज़ों को अपने उच्चाधिकारियों से विचार करेंगे, उनका निर्देश प्राप्त करेंगे और जो यातायात व्यवस्था में जो आवश्यक सुधार किए जाने हैं उसका हम लोग प्रयास करके उसमें अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। सर, यातायात सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन व्यापारियों को दिक्कत क्यों आ रही है इस बारे में? अब देखिए, इसमें मेरा तो अनुरोध ये है कि अभी ये इन लोगों से लिख के आ जाने दीजिए। आप ही लोगों ने आपस में निर्णय किया है कि अपनी बातों को लिख के हमें दे देंगे, क्योंकि हर रोड की
हर वर्ग की, हर व्यापार की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, तो उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। मैं पुनः आपके माध्यम से हमारे व्यापारी भाइयों से कहूँगा कि उनकी जो अपनी स्पेसिफिक समस्याएं हैं उसके हमारे पास कुछ तो तात्कालिक हल हैं, कुछ हमारे अल्पकालीन हल हैं जिसमें हम मान लीजिए 20 दिन 25 दिन में उसका हल करेंगे, और कुछ ऐसे हल हैं जो जिसमें हमें हो सकता है महीना 2 महीना लगे, ताकि हम पर उसमें उनकी बात की सुनवाई अवश्य की जाएगी। उच्चाधिकारियों से बात की जाएगी, आरटीओ को, नगर निगम को, मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी को, सबको समाहित करके व्यापारियों की बात सुनी जाएगी और उनकी समस्याओं का हल करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ यातायात व्यवस्था भी संचालित होती रहे, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।